स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें कुछ बेसिक बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि व्हाट आर द रूल्स और प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज हम बात करेंगे बेटा कि पार्टनरशिप में अकाउंट्स कौन से तैयार किए जाते हैं। पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार किए जाते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने क्लास 11th में तैयार किए थे। सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है बेटा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इसमें एक अकाउंट हम और तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करते हैं बेटा आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तरीके से ये एक्सटेंशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। और इसे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही तैयार करती हैं, सोल पार्टनरशिप में इसको तैयार नहीं किया जाता था, क्योंकि सोल पार्टनरशिप में सिंगल ओनर होता था, सारा प्रॉफिट उसी को पास जाता था और जो भी लॉस होता था वही सफर करता था। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स सेम डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये रूल इसमें फॉलो किया जाता है। It shows how the net profit for the accounting period is appropriated. Appropriated का मतलब होता है बेटा distributed. Means net profit को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस अकाउंट के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको कैसे पार्टनर्स के बीच में हमने एप्रोप्रिएट करना है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम समझेंगे बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो अकाउंट बनाया जाता है, इस अकाउंट में हम जो कुछ भी दिखाते हैं वो एज पर द डीड। अगर डीड मतलब बेटा आपका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है। अगर आपके बीच में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर जो रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखे हैं फिर उसको अप्लाई हम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि जो भी एंट्रीज आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे वो एज पर द पार्टनरशिप डीड और एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी रूल्स प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। अगर आपके बीच में जो डीड है तो उस डीड के अकॉर्डिंग, अगर आपने किसी चीज का डीड तैयार नहीं किया तो फिर उसका रूल जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, वो हम शो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आप यहां पे उसे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स को दिखाया जाता है। तो क्रेडिट साइड में हम यहां पर दिखाएंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स ने जो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या जो गुड्स विड्रॉन किए, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, अगर हमारे डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा तो ही आपने उसे यहां पर दिखाना है, क्योंकि अगर आपके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो बेटा फिर आपको मैंने बताया था नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप यहां पर नहीं लिखेंगे।
मीन्स फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूं उसका 1% भी मतलब ये नहीं है कि जो मैं इसमें लिख रहा हूं वो आपने दिखाना ही दिखाना है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो एंट्रीज आप इसमें मेंशन करेंगे, जो इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे, वो एज पर द पार्टनरशिप डीड एंड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही दिखाएंगे। ठीक है बेटा। तो अगर डीड है रिटर्न में तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि कितने % इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो आप उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करें। और कैसे फाइंड आउट करना है, इसके मेथड्स है बेटा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे कैलकुलेट करें और फिर उसे आप यहां पर दिखाएं। अब बात आती है बेटा डेबिट साइड में। अब यहां पर देखो क्रेडिट साइड हमारी यहां पर यही है, इसमें और कुछ नहीं आता। ये हमारा पूरा इनकम साइड हमारी बन गई। अब इस पूरी इनकम को हमने एप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब कुछ डिपेंड फिर उसी पे करता है, एज पर द डीड और एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेबिट साइड में सबसे पहले आपने एप्रोप्रिएट करना है इनकम प्रॉफिट को इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप यहां पर दिखाएंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स अगर हमारे पास है ए और बी, तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ किया और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, दोनों का टोटल आप अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो जिस रेट से अलाउ करना है बेटा वो आप उससे कैलकुलेट करके उसे आप यहां पर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर अलाउ किया जाता है एज पर द टाइम पीरियड। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल का, कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें बेटा मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे याद रखना है कि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया जाता है और कब दिखाया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली मेंशन्ड है कि विदाउट डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तब आप उसे यहां पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहां पर दिखा दें टू पार्टनर्स सैलरीज। पार्टनर्स को जो हमने सैलरीज देनी है, अब पार्टनर्स सैलरीज मतलब कोई जरूरी नहीं कि दोनों के बारे में डीड हो बेटा, ए को भी देनी है बी को भी देनी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जिस भी पार्टनर को सैलरी के बारे में मेंशन्ड है, यानी जिस भी पार्टनर को सैलरी देने के बारे में डीड है, तो आप उसको यहां पर दिखाएं। ठीक है बेटा। पार्टनर्स की सैलरीज को भी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर डीड है, रिटर्न एग्रीमेंट है, तो ही आप पार्टनर्स को रेमुनरेशन अलाउड करोगे। अदरवाइज अगर डीड नहीं है रिटर्न में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी रेमुनरेशन आपको पार्टनर्स को अलाउ नहीं करना। सिमिलरली टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन बेटा, पार्टनर्स का कमीशन भी मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स को कमीशन कब दिया जाएगा, ये भी वही सेम है। सैलरीज और कमीशन रेमुनरेशन के पार्ट है बेटा, ये तभी देने आपने जब डीड में मेंशन्ड है। अगर डीड नहीं है तो फिर आपने ना तो सैलरी देनी है ना ही कमीशन देना है। ठीक है बेटा। पार्टनर्स कमीशन में जरूरी नहीं है कि दोनों का ही कमीशन हो। पार्टनर्स अगर दो हैं ए और बी, तो जिसका भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ए को कमीशन देना है या बी को कमीशन देना है या दोनों को कमीशन देना है, तो आप उनका जो भी क्वेश्चन में जिस तरीके से मेंशन है, या रेट दे रखा है या अमाउंट दे रखा है, उस हिसाब से आप उसे यहां पर कैलकुलेट करके यहां पर दिखाएं। लेकिन अगर डीड नहीं है तो आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन यहां पर आप नहीं दिखाएंगे। यानी डीड नहीं है ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर दिखाया जाएगा, डीड नहीं है एज पर फॉर सैलरी तो सैलरी भी यहां पर आपने नहीं दिखानी, डीड रिगार्डिंग कमीशन नहीं है तो कमीशन भी आपने यहां पर नहीं दिखाना, डीड नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी चार्ज नहीं करना। तो वो जो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल्स बताए थे कि व्हाट आर द रूल्स प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब हमने देखो इनकम को 3 पार्ट्स में एप्रोप्रिएट कर दिया बेटा, हमने 3 पार्ट्स में एप्रोप्रिएट कर दिया। एप्रोप्रिएट किस किस में किया,
एप्रोप्रिएट हमने उसको किया बेटा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन फॉर्म ऑफ पार्टनर सैलरी एंड इन फॉर्म ऑफ पार्टनर्स कमीशन। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है एक तरीके से वो डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को देने की बजाय आप उसका कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व आपने पढ़ रखा है 11th में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के चैप्टर्स में कि रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर फ्यूचर अननोन लायबिलिटीज, फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। ठीक है बेटा, तो अगर रिजर्व के बारे में कोई पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है कि रिजर्व क्रिएट करना है तो बिफोर डिवाइडिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स फर्स्ट मेक अ रिजर्व, तो आप यहां पर रिजर्व बना लें। ठीक है बेटा, तो रिजर्व जितना भी है क्वेश्चन में आपको मेंशन दे रखा होगा, और रिजर्व में भी आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। रिजर्व जैसे कई बार लिखा होता है कि 10% नेट प्रॉफिट का बनाना है, तो नेट प्रॉफिट बेटा आपके पास ये वाला है, तो अगर ये नेट प्रॉफिट जितना भी हो आप उसका 10% निकालकर यहां पर लिख दें। कई बार लिखा होता है कि 10% जो है डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व बनाना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा, आप क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड माइनस कर दें, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दें, पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर दें, पार्टनर्स का कमीशन माइनस कर दें, अब जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, तो आप उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि रिजर्व के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब जो बैलेंस बचा है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमने पार्टनर्स में बांटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, वो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर्स मैंने एज्यूम किए मेरे दो पार्टनर है बेटा, एक ए है और एक बी है, तो ए और बी में आपने इस बचे हुए बैलेंसिंग फिगर को ए और बी में उनके एग्रीड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। अब बात आती है कि ट्रांसफर कहां किया जाएगा। ट्रांसफर करने के लिए बेटा दो प्लेस आपके पास हैं, या तो ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है या फिर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटा आपने इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग है तो आपने इसे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। मींस या तो ये एज कैपिटल होगा बेटा या फिर ये एज करंट होगा। सिमिलरली 20 कैपिटल होगा बेटा और 20 करंट होगा। अब कैपिटल कब लिखा जाएगा बेटा, कैपिटल तब लिखा जाएगा इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपने कैपिटल ही लिखना है, ठीक है बेटा। और ये करंट कब लिखना है बेटा, करंट तब लिखना है इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। बाकी इतना आप फिलहाल याद रखें, रेस्ट इसके ऊपर आगे जाके टॉपिक आएगा बेटा, वहां पर आपको सारा बताया जाएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट का आया उसे आपने पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स एज पर द डीड। एज पर द डीड का मतलब है बेटा अगर डीड में मेंशन्ड है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डीड आपका नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट आपके बीच में नहीं है, तो फिर जो रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट्स लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, तो फिर आपने उसे पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट देना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये पूरा जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेटा, ये पूरा डीड और एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर डिपेंड करता है। तो उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए। फाइनली बेटा आप इसका दोनों साइड का टोटल पैरेलल में इक्वल कर देंगे और इसे आप क्लोज कर देंगे। तो बेटा ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लेकिन इसको बनाने के लिए बेटा एक तो हमें डीड की सारी बातें, एक्ट की सारी बातें हमें याद होनी चाहिए, और दूसरा मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन एटसेट्रा। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको इसे तैयार करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो होप बेटा आपको ये सारा क्लियर होगा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।